शरीर है हमारा सच्चा साथी, इसकी देखभाल में कोई कमी न रखें। जब बात आती है समाज में लौकिक जीवन की बात जब हम करते हैं, व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं, तो कहते हैं वो हमारा बड़ा जिगरी दोस्त है, माय फास्ट फ्रेंड। लेकिन सही बात यह है कि फास्ट फ्रेंड तो मेरा शरीर है, जो मुझे लिए लिए घूम रहा है। मैं कौन हूँ उसमें नहीं जाना चाहता, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आत्मा है शरीर के अंदर, मैं। तो शरीर कहीं दर्द भी हो जाता है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, लेकिन घुटने दर्द होने के बाद में भी हमें जा रहा है, मजबूत त्याग के लिए जाना है, हमें शरीर लेकर के जा रहा है। तो ये अपने साथी का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम जानते हैं कि हम तो अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, तो हम स्वाद ले रहा है। स्वाद कौन ले रहा है? उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन शरीर भुगतेगा। जीभ है, जीभ अपना स्वाद लेती है और चुपचाप बैठ जाती है और शरीर भुगतता है। इसके लिए 3 स्तंभ कहे गए हैं, उपस्तंभ कहे गए, उपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ कहे गए हैं। तिपाए पर जैसे कोई चीज खड़ी हुई, 3 पाए हैं उसके, 3 पाए में अगर एक पाया भी कमजोर हुआ तो वो तिपाही है, धड़ाम से गिर जाती है। ऐसे ही आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। आहार में यदि गड़बड़ी की, आहार में मैं पहले ये बता दूं, प्लांट फूड जो पौधों से हमें मिलता है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे साथी के लिए, हमारे मित्र के लिए अच्छी चीज़ है। जो हमें वनस्पति जगत, गेहूँ, जौ आदि अन्न ऐसे खाद्यान्न हो गए, जो सब्जियां, फल, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं। दूसरी चीज़ आहार, निद्रा की कमी, इसमें लोग कम सो रहे हैं। मोबाइल जब से आ गया तब से तो और ज़्यादा कम सोना हो गया लोगों को। इसमें नींद आने पर भी अब तो लोगों को ऐसी आदत बन गई, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं, उसमें उनको जब लेटते हैं तो उनको जल्दी नींद नहीं आती। एक अभी कैंडिडेट आया है कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले, उसने तो बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ। वो 4 साढ़े 4 बजे सोता है और 7-8 बजे उठ जाता है। ये हाल है, कहाँ हम जा रहे हैं? तो आहार गड़बड़ाया, निद्रा, नींद अगर पूरी नहीं लेंगे, 7-8 घंटे की हमारी नींद नहीं हो रही है तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं भी 3:40 पर उठता हूँ और इसके बाद दोपहर में मैं झपकी लूँगा। 1-1.5 घंटे की हमारी दोपहर की नींद होगी, दोपहर के भोजन के बाद में, और रात को भी मैं नींद लेता हूँ। तो इस प्रकार करीब 7-8 घंटे की हमारी नींद होती है, तो मेरा कल्याण होता है। तो नींद पर्याप्त होनी चाहिए, नींद में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नींद कम हुई तो हमारी इम्यूनिटी प्रभावित हो जाएगी। आहार गड़बड़ाया या बाहर बाजारू चीज़ें खाई, इम्यूनिटी गड़बड़ाएगी। और ब्रह्मचर्य की परिभाषा यह है कि एक 25 वर्ष की आयु कही गई है। 25 वर्ष की आयु लिए कहा गया ब्रह्मचर्य, तत्पश्चात गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ और संन्यास की जो हमारे ऋषियों मुनियों ने व्यवस्था दी, उसके पीछे 25 वर्ष तक वीर का संचय कीजिए, उसके बाद गृहस्थ में जाइए। आज टीन एज में ही पता चला वीरपात हो रहा है। ये 3 में से गड़बड़ी हो रही है। आहार भी गड़बड़, नींद पूरी नहीं ले रहे, और ये भी। और आहार के साथ साथ नींद किसको अच्छी आएगी, आहार कौन लेगा अच्छा, भूख किसको अच्छी लगेगी, जो व्यायाम करेगा। अब उसमें कई चीजें जोड़ दो। आहार कैसा है, पुष्टिकारक होना चाहिए, उसमें पोषण होना चाहिए। आहार में कैलोरी से कहाँ से आ रही है, खाली रोटी ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, या चावल ही ले रहे हैं, तो पता कार्बोज ही जा रहा है। और ऐसा मैं देखता हूँ कि सब्जी भी आलू की है, उधर चावल बना दिए, उधर रोटी हो गई, तो भात है, सब्जी में आलू है, तो कार्बोज कैलोरी वहाँ से ज़्यादा आ रही। यही कार्बोज अगर ज़्यादा जाएगा तो प्रकार की परेशानियाँ होती है, वजन बढ़ेगा। वजन पर नियंत्रण कैसे होगा? तो इसके लिए व्यायाम चाहिए, और आहार भी हमें इतनी दालें चाहिए, हमें इतना कार्बोज चाहिए, इतना हमें फैट चाहिए, ये सब चीज़ें। यहाँ पता चला मीठा ही खा रहे हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उन्हें हर जगह मिठाई की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। ये बताना आवश्यक है, वो कह रहा है कि पेट भरे कुछ भी खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ खाओ, तो मिठाई की जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। मैंने उनको देखा, वो चोरी से वो रसगुल्ला मुंह में डालते थे और निकल जाते थे। अब उनका अंगूठा कट गया है। इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत है, अपने साथी के लिए मुझे क्या करना है।
और नशे वाली चीज़ें हैं ये भी बता दूं, चाहे चबाने वाली तंबाकू हो, चाहे तंबाकू पीने वाली बीड़ी सिगरेट चीज़ें हो, सिगार हो, या जितने भी मादक द्रव्य हैं, शराब जैसी चीज़ें, ये हमारे साथी के लिए है नहीं, ये तो दुश्मन हैं अगर हम ऐसी चीज़ें शरीर में डाल रहे हैं। तो आहार अच्छा, नींद अच्छी, ब्रह्मचर्य की अच्छी तरीके से पालन करना है, तो इसके लिए भूख अच्छी लगे उसके लिए व्यायाम करना है, अच्छी नींद के लिए श्रम साध्य कार्य करना है, चिंतन हमारा अच्छा होना चाहिए, रचनात्मक चिंतन होना चाहिए, इससे हम अंदर से प्रसन्न रहें। इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य है ये फिट रहेगा और हमें सुख देगा।